जनता बोलेगी, सुनेंगे सब। बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर स्वागत है आपका बोल इंडिया बोल में। पिछले कुछ दिनों से आपको सोशल मीडिया और तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म पर 13 पॉइंट रोस्टर शब्द सुनाई दे रहा होगा। जाहिर सी बात है, साथ ही इसमें SC, ST, OBC शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के बारे में भी आप सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। ऐसे में आपके जहन में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे, जैसे 13 पॉइंट रोस्टर है क्या, इस रोस्टर पर इतना बवाल क्यों मचा है, सरकार की इस नए रोस्टर में क्या भूमिका है, या फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इस रोस्टर के लागू हो जाने से SC, ST, OBC आरक्षण पर क्या असर होगा। इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो हम आपको बताते हैं, दरअसल 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू करने का नया तरीका है। इस रोस्टर सिस्टम को SC, ST, OBC आरक्षण सिस्टम के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है। अभी बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम पर UGC और मानव संसाधन मंत्रालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2019 को खारिज कर दिया। इसी के साथ ये तय हो गया कि यूनिवर्सिटी में खाली पदों को 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के जरिए ही भरा जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अहिरवार इस पूरे मामले को समझाते हुए कहते हैं, अगर किसी यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है तो 4th, 8th और 12th कैंडिडेट OBC होगा। मतलब कि एक OBC कैंडिडेट डिपार्टमेंट में आने के लिए कम से कम 4 वैकेंसी होनी चाहिए। 7वां कैंडिडेट SC कैटेगरी का होगा। मतलब कि एक SC कैंडिडेट डिपार्टमेंट में आने के लिए कम से कम 7 वैकेंसी होनी चाहिए। 14th कैंडिडेट ST होगा। मतलब कि एक ST कैंडिडेट को कम से कम 14 वैकेंसी इंतजार ही करना होगा। बाकी 1, 2, 3, 5, 69, 10, 11, 13 पोजीशन अनारक्षित पद होंगे। साफ है कि यूनिवर्सिटी में आरक्षण की पूरी प्रणाली ही खत्म कर देने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। एक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को शुरू करने के लिए 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 1 प्रोफेसर होना चाहिए। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को गलत बताते हुए आरोप लग रहे हैं कि इस फैसले से धड़ाधड़ यूनिवर्सिटी की पुरानी वैकेंसी को भरे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें कईयों में तो एक भी पद SC, ST, OBC के लिए नहीं है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा समेत कई नेताओं ने भी इस नए नियम कानून को गलत बताया है। इसके साथ एक और आंकड़ा देखकर आपको हैरानी हो सकती है। यूं तो देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू होता है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के यूनिवर्सिटी में 95.2% प्रोफेसर, 92.9% एसोसिएट प्रोफेसर, 66.2% असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल कैटेगरी से आते हैं। इनमें SC, ST और OBC के वो उम्मीदवार भी हैं जिन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिला। इससे जुड़ी बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए बोल इंडिया बोल।